हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे वेन डायग्राम और जितना भी डायग्राम्स है सेट्स का और रूल्स है वो सब इस वीडियो में करके ख़त्म कर देंगे। तो व्हाट इज़ वेन डायग्राम? इट इज़ ए सेट डायग्राम ड्रॉन टू रिप्रेजेंट सेट्स। ठीक है, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो ड्रॉ करते हैं डायग्राम को उसको सेट डायग्राम कहते हैं, या तो उसको वेन डायग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाते हैं? इसको हम ओवल शेप में बनाते हैं और ओवल शेप के बाहर में बाउंड्री में हम उसका ग्रुप का नाम लिख देते हैं या तो सेट का नाम लिख देते हैं और भीतर में सब एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम बनाते हैं ओवल। ओवल मीन्स कैसे भी हो सकता है। ओवल मीन्स नेसेसरी नहीं है कि वो सर्कल ही हो। अब हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? यूनिवर्सल सेट उसे कहते हैं जो सेट से हम दूसरा सेट्स को बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि यूनिवर्सल सेट को हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर बना करके यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो यदि मेरे पास मैं एक यूनिवर्सल सेट बनाता हूँ तो मैं क्या बनाऊंगा? एक स्क्वायर बनाऊंगा और वो स्क्वायर का नाम मैं दे दूंगा, तो वो मेरा हो गया यूनिवर्सल सेट। इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि मेरा यूनिवर्सल सेट जो है वो P है और इसमें एलिमेंट्स मैं डाल सकता हूँ। ओके, 2 4 6 8 9 10 7 5, तो ये सब मेरा क्या है? एलिमेंट्स है इसमें। अब और मैं क्या करूँगा? इसी से मैं दूसरा सेट को बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं एक सेट को ऐसे बनाया, दूसरा सेट को मैं इस तरह से बनाया। तो क्या होता है? यूनिवर्सल सेट से हम दूसरा सेट को बनाते हैं, तो जिस सेट से हम दूसरा सेट को बनाते हैं तो उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है? ये एक सब्जी मंडी की तरह बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, अब और उसके अंदर जो है वो है सब्जी और अलग अलग दुकानदार अलग अलग सब्जी बेचता है। जैसे कि यहाँ पर है, हम देख सकते हैं सपोज ये एक दुकानदार है, इसके पास क्या है? आलू है और टमाटर है। दूसरा शॉपकीपर है, उसके पास क्या है? टमाटर है और पीस है। ठीक है, वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जी मंडी में आपको मिलेगा यहाँ पर प्याज भी है, कॉलीफ्लावर भी है और दूसरा सब्जी भी है। ठीक है, तो ये आपका हुआ मंडी। तो यूनिवर्सल सेट को हम ये लेटर से, ग्रीक लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। ओके, या तो आप उसको नाम भी दे सकते हैं। अब हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय यूनियन? तो यूनियन से हमको क्या पता चलता है? जब कोई भी मर्ज होता है तो उसको हम यूनियन कहते हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास एक सेट है ए और इसमें क्या है? इसमें है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, मेरे पास दूसरा सेट है सेट बी, उसमें है मेरे पास 2 4 6 8। ठीक है, तो यदि मैं यूनियन बोलूं तो क्या समझेंगे कि इसको मर्ज कर देना है। और इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है? इसको इस तरह ड्रॉ किया जाता है यदि मैं इसको ए मानता हूँ और इसको बी मानता हूँ। ठीक है, तो ए में क्या क्या है और बी में क्या क्या है। यदि कोई भी कॉमन हो तो उसको हम क्या कर देंगे? ओवरलैपिंग के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, 4 कॉमन है। ठीक है, और कोई कॉमन है नहीं है, तो 2 और 4 जो है वो कहाँ पर आएगा? हम लोग का दोनों में आना चाहिए, इसमें बी में भी आना चाहिए और ए में भी। तो ये क्या हो गया? ओवरलैपिंग हो गया। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट्स हम पढ़ चुके हैं। तो ए में क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। बी में क्या है? 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। तो इस तरह से हम यूनियन करते हैं। ठीक है, तो यूनियन में तो क्या आएगा? यूनियन में सबको क्या कर दो? मिला दो, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा आपका? सब 1 2 3 4 5 6 और 8। और यदि आपको ड्रॉ करना होता है सेट्स में, क्या सेट्स डायग्राम में, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले डायग्राम बना लेंगे और उसको सेट कर देंगे पूरा। ठीक है, इसको हम पूरा सेट कर देंगे क्योंकि हमको क्या चाहिए? हमको यूनियन चाहिए। यूनियन मीन्स सबको हम मर्ज कर देंगे। ठीक है, मिला देंगे, तो ये पूरा सेट जो है दोनों सेट मिलकर यूनियन बनाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन मीन्स केवल कॉमन, जो केवल कॉमन है उसी को लेते हैं इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो मेरे पास सेट ए है, प्रीवियस एग्जाम्पल ही लेते हैं 1 2 3 4 और 5। और सेट बी है, इसमें 2 4 6 और 8। इंटरसेक्शन में क्या होता है? बस कॉमन को लेना पड़ता है। ठीक है, ओनली कॉमन।
तो यहाँ पर है ए और ये है हम लोग का बी, ठीक है। कॉमन तो यहाँ पर हम लोग का ये है और यहाँ पर है ये सब। तो ओनली कॉमन, तो कॉमन क्या है 2 और 4 है कॉमन, राइट। तो केवल कॉमन कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम इसको केवल इसको सेट कर देंगे ये पार्ट को। और कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 और 4, ठीक है। अब हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स मीन्स जो बी में है उसको हटा दो, जितना भी बी में है उस सबको हटा दो, और ए में जितना बचता है उस सबको लिख दो, यानी कि बी का सब हटा दो। तो यदि यहाँ पर है मेरा ए 1 2 3 4 5 6 नहीं, और बी में है 2 4 6 8, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 8, आगे नहीं। तो क्या है, जितना है बी का, रिमूव ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ बी, ठीक है। रिमूव ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। तो यहाँ पर ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी को हटाओ तो क्या बचेगा, आपका ये पार्ट बचेगा, आगे नहीं। तो इसको सेट कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग का a माइनस बी कितना हुआ, a माइनस बी तो कितना बचा 1 3 और 5, क्योंकि b को अपने सब हटा दिया। तो ये हो गया आपका a माइनस बी। अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट मीन्स कोई भी कॉम्प्लीमेंट मीन्स वो सेट को छोड़कर जितना भी यूनिवर्सल सेट में आ जाता है वो सबको हम वो सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यानी कि यदि हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोलूँ, यदि मेरे पास सेट ए है, ठीक है, क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है, और मेरे पास है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को यू से भी आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 और है 9, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो ए में है उसको छोड़कर जितना भी यूनियन में है, यूनिवर्सल सेट में है, उस सबको हम क्या बोलेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, यू यूनियन यूनिवर्सल सेट, और ये हम लोग का है सेट ए में क्या है 1 2 3 4 और 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो क्या कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है कि हमको छोड़कर जितना भी बचा है दूसरा उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। रेस्ट एलिमेंट्स एक्सेप्ट एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट, यानी कि यहाँ पर कोई भी सेट को आप गिवन सेट का आपका कॉम्प्लीमेंट बोलेगा तो वो सेट का एलिमेंट्स को छोड़कर जितना भी एलिमेंट्स बचता है उस सबको हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट वैसे ए के ऊपर में डैश लगा सकते हैं, ठीक है, बार लगा सकते हैं या तो एक डैश लगा सकते हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बोलेंगे, जितना भी ए का बाहर का है। तो क्या है बाहर में 6 7 8 और 9, तो 6 7 8 और 9, तो ये हम लोग का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या कहता है कि जो भी कॉमन है दो सेट में उसको हटा दो, और जो भी अनकॉमन है अनकॉमन एलिमेंट्स को मिला दो, ठीक है। तो यहाँ पर है सेट ए मेरे पास है, क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है, और बी है मेरे पास 2 4 6 और 8। तो यहाँ पर मैं सेट डायग्राम बनाऊंगा। तो क्या कर रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस, जो सिमेट्री है उसको हटा दो, तो इसको हटा देना है, ठीक है, और जो बच जाता है उसको हम सब मिला देते हैं। तो कौन सा आ गया, ये पार्ट आ गया और ये पार्ट आ गया, यानी कि कॉमन को छोड़कर, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस में, रिमूव कॉमन एलिमेंट्स,
ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करके जितना भी एलिमेंट्स बचता है वो सब आपका क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो क्या बचा 1 3 5 6 और 8 हमारा क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस। दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन।